प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा ब्लेस करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन खुदा ने हमें दिया पढ़ेंगे। आप ये वचन देखिए, इफिसियों अध्याय 5 और वचन नंबर 22 हम देखेंगे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन हमसे ये कहता है, परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं मेरे प्रिय बहनों कि हम अपने अपने पतियों के अधीन रहें। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पूरी कलीसिया का सिर है, वैसे ही पति भी पत्नियों का सिर होते हैं। हमें उनके खिलाफ नहीं चलना चाहिए, हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। अगर कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है फैमिली में किसी भी प्रकार की, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। लेकिन हमें कभी भी ये पाप नहीं करना चाहिए, अपने पतियों को धोखा नहीं देना चाहिए, पतियों के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें पतियों के अधीन रहने की आज्ञा देता है। वैसे ही बिल्कुल पतियों के लिए भी परमेश्वर यही कहते हैं मेरे प्रिय भाइयों कि आपको अपनी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर प्रेम से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं, अगर गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये पुरानी ही कहावत है कि अगर एक पहिया खराब हो जाए तो फिर वो गाड़ी चलती नहीं है। बिल्कुल वैसे ही मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पारिवारिक जो लाइफ है उसमें भी पति पत्नी का आपस में मिलके ही आगे बढ़ना सही होता है, उचित होता है। अगर एक भी दोनों में से एक में भी कुछ कमी हो तो वो जो परिवार के हालात है वो बिगड़ जाते हैं, जो रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं। बिल्कुल उसके लिए ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम रखना चाहिए और पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। सो ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदाबंद हमें इन वचनों के जरिए बिल्कुल वैसे समझाते हैं जैसे हमारे माता पिता हमें यही बात कहते हैं हमेशा कि अपने घर की सलामती के लिए हमें मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन भी हमसे यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं कि किस समय पे हमें किस रीति से कैसे वचनों की जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए ये वचन भेजते हैं और पवित्र आत्मा की सहभागिता से हम इन वचनों पे चल पाते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इन वचनों को समझ रहे हैं और इन पे चल रहे हैं। खुदाबंद आप सबको ब्लेस करे, आशीषें दे, बरकतें दे। आज के इस पवित्र दिन के लिए हम खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की।